अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट नंबर 1 आप देखें, शो दैट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। हम व्यूअर्स लेफ्ट हैंड साइड को लेकर जाएंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब व्यूअर्स आपको पता है कि जब फैक्टोरियल ओपन किया जाता है तो नेक्स्ट जो नंबर होता है वो प्रीवियस नंबर से 1 कम होता है। जैसे कि 10 फैक्टोरियल हो, 10 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 8 होता है। इसी तरीके से 2n में से जब 1 निकालेंगे 2n-1 हो जाएगा। जब इसको मैं ओपन करूँगा 2n, नेक्स्ट क्या होगा? 2n-1, फिर 2n-2, फिर 2n-3, then 2n-4, so on 4, 3, 2 and 1। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये 1 तक जाएगा। हमने ये फैक्टोरियल ओपन किया, नीचे n फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया। अब व्यूअर्स इसमें करना ऐसे है कि इवन नंबर्स को अलग करना है और ऑड नंबर्स को अलग करना है। अब इवन नंबर्स से मेरी क्या मुराद है? जिसमें दोनों वैल्यूज़ इवन होंगी। अब ये ब्रैकेट के, ये तो इवन है, ब्रैकेट के अंदर ये एक नंबर इवन है लेकिन एक नंबर ऑड है। दोनों जो इवन होंगे मैं उसको इवन कंसिडर कर रहा हूँ। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये इवन, ये ऑड। जिसमें दोनों इवन है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ब्रैकेट डालेंगे व्यूअर्स। सबसे पहले 2n आ जाएगा। अब ये वाली ब्रैकेट आएगी 2n-2, देन 2n-3 नहीं लिखेंगे, 2n-4 लिखेंगे, सो ऑन। उसके बाद 4.2। ये हमने इवन नंबर्स को अलग कर लिया और जो बाकी बच गए वो कौन से थे? ऑड नंबर्स। 2n-1, 2n-3, सो ऑन 3.1, ब्रैकेट क्लोज। नीचे n फैक्टोरियल ही आ जाएगा। अब व्यूअर्स ये जो ब्रैकेट है इसमें से हर ब्रैकेट में से 2 हम कॉमन लेते हैं। देखें ये 2n ही रहेगा। यहाँ से मैं अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? n-1। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ ब्रैकेट में रह जाएगा n-2, सो ऑन। 4 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 2 × 2 और 2 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 2 × 1, ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट हम ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल 2n-3, सो ऑन 3.1। नीचे आ जाएगा व्यूअर्स वही n फैक्टोरियल। अब व्यूअर्स यहाँ से अगर आप थोड़ा गौर करें कि ये हर नंबर में 2 आ रहा है। देखें इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है। हर वैल्यू के साथ 2 आ रहा है, यानी 2 बहुत ज़्यादा दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये x है, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। x जब आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको अगर मैंने पावर की शेप में लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3। अब यहाँ पे देखें कि 2 कितनी दफ़ा है, सो ऑन। कैसे पता चलेगा कितनी दफ़ा है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? n टाइम्स है। तो 2 को जब मैं पावर की शेप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। ठीक हो गया व्यूअर्स? आगे देखें क्या बच जाएगा फिर? यहाँ पे आ जाएगा ये n-1 और इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे। 2n, ये आ जाएगा n-1, n-2, सो ऑन। यहाँ पे ये 2 रह जाएगा .1। ठीक हो गया व्यूअर? ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ये वाली ब्रैकेट ऐसी लिख दी मैंने 2n-1, 2n-3, सो ऑन 3.1। नीचे n फैक्टोरियल
आगे व्यूअर्स बस एक दो स्टेप्स का ये क्वेश्चन रह गया। अब आप ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है इसको अगर मैं क्लोज करूँ, फैक्टोरियल को क्लोज करूँ, यहाँ पे व्यूअर्स n भी आएगा। ये देखें, ये जो n है ये वाला n, 2 को मैंने कॉमन ले लिया यानी पावर में कर लिया, 2 की पावर n हो गया। ये वाला जो n है ये इधर n आएगा साथ, इसके साथ n भी आएगा। अब जब इसको मैं क्लोज करूँगा तो सबसे पहले क्या है n, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2 की पावर n, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। जब इस सारी ब्रैकेट को मैं फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखूँगा तो इसके साथ आ जाएगा यही वाली ब्रैकेट 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 सो ऑन 3.1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर n। अब ये जो है इसका मैं ऑर्डर चेंज करके लिखता हूँ, यानी कि अब देखें अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हो या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हो फ़र्क तो नहीं पड़ता। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले 1 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, उस साइड से इसको करके लिखता हूँ 1 3 और जारी एक और लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 है, एक और लिख देते हैं 5 सो ऑन, और आखिरी अमाउंट में लिख देता हूँ, आखिरी वैल्यू 2n माइनस 1, क्योंकि सो ऑन में सारी आ रही हैं तो मैंने जस्ट लास्ट वैल्यू लिख दी। अब ये देखें ये इसके बराबर आ गई है राइट साइड की, तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स, ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। चलें व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ये आपके सामने सेकंड पार्ट इसका मौजूद है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। नाउ कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं व्यूअर्स। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ऊपर लिखा हुआ है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको ओपन करते हैं 2n माइनस 1, उसके बाद क्या होगा 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 सो ऑन 4.3.2.1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस पार्ट में भी वही काम करेंगे जो पहले पार्ट में किया था, यानी इवन नंबर्स को हम सेपरेट करेंगे और ऑड नंबर्स को सेपरेट करेंगे। अब ये 2n माइनस 1 यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ इवन नहीं है, इस वजह से ये ऑड कंसिडर किया जाएगा, ये वाला इवन है। तो ब्रैकेट में लिखते हैं जी, ये पहले आ जाएगा 2n माइनस 2, उसके बाद 2n माइनस 4, उसके बाद सो ऑन 4.2 ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें 2n माइनस 1 आएगा, साथ 2n माइनस 3 आएगा, सो ऑन 3.1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से वही काम करेंगे कि 2 कॉमन लेंगे हर ब्रैकेट में से, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ से जब 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 आ गया, साथ में आ गया n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 2 सो ऑन। 4 को मैं ऐसे करके लिखूँगा 2 इंटू 2, और 2 को 2 इंटू 1 करके मैं लिख सकता हूँ। इसको फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 सो ऑन 3.1 ब्रैकेट क्लोज। नीचे आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यार्स 2 कितनी दफ़ा है, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, कहा था मिसाल के तौर पे ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं पावर की शेप में लिखूं 6 की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरीके से यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा है, देखें इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, ये सो ऑन कितनी दफ़ा है। सबसे पहली वैल्यू क्या है, n माइनस 1 टाइम्स है 2, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बनेगी n माइनस 1, और ये हमने 2 को एक दफ़ा ही पावर की शेप में करके लिख दिया। बाकी क्या बचा n माइनस 1, n माइनस 2 सो ऑन
2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे यही आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 सो ऑन 3.1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये जो सारा का सारा पार्ट है, अगर मैं इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में क्लोज करूं तो फर्स्ट वैल्यू क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, इसको ऐसे ही लिखा। अब इसको मैं फैक्टोरियल की फॉर्म में क्लोज कर रहा हूँ, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना वहाँ तक फैक्टोरियल आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हो 4 ज़रब 3, मिसाल के ये देखें 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 लिखा हुआ है। जब इसको मैं क्लोज करूँगा जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना 4 फैक्टोरियल बन जाएगा ये फिर, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या n माइनस 1, तो कौन सा फैक्टोरियल बनेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। और साथ में ये ऐसे ही आ गई 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 सो ऑन 3.1, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब डिवाइडेड बाय वही आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप देखें कि ये और ये कट रहे हैं, इन दोनों को आप काट देंगे, बाकी क्या बचा 2n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। अब ये जो चीज़ है व्यूअर्स, इसको मैं ऑर्डर चेंज करके लिखूंगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 ज़रब 2 लिखा हो या 2 ज़रब 3 लिखा हो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़। अब मैं क्या करता हूँ 1 को पहले लिख देता हूँ, 3 को बाद में लिख देता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 के बाद क्या आएगा 5 सो ऑन। अब जस्ट मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ 2n माइनस 1। अब इस तरह लिखने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, ये शेप मेरी बन गई है। देखिए राइट हैंड साइड इक्वल हो गई लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने क्या करना था, प्रूफ। ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।